इससे पहले कि नक्श कुछ बोलता, उसी समय चित्रा भी नक्श की तरफ बढ़ी और अपना मुंह खोलते हुए बोली, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ परिवार के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना आता है। मुझे तुम्हें यहां बुलाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं अपने आप को आजकल समझते क्या हो। तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? नक्श ने सबसे पहले चित्रा को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसके बाद उसने जावेरी परिवार के बाकी लोगों को देखा, जो उसके साथ आजू बाजू ही मौजूद थे। लेकिन नक्श की आंखें अनिका पर जाकर अटक गई थी। एक गहरी सांस लेते हुए नक्श ने अपना हाथ अनिका के कंधे पर रखा और उसे थपथपाते हुए इशारा किया कि वो उसकी बात मानेगा। उसके बाद नक्श अनिका के बाजू में आकर शांति से खड़ा हो गया। ठीक है, मीटिंग खत्म हुई। आप सभी लोग अपने अपने काम पर लौट सकते हैं। ये बोलने के बाद कल्याणी ने मैम्बो अंकल की ओर देखते हुए कहा, नवीन, तुम जाओ और भानुशाली ग्रुप से उस मैटर के बारे में डिस्कस करो। कोशिश करना कि उस मैटर से हमें कम से कम नुकसान हो। जी मां, बिल्कुल, मैम्बो अंकल ने प्राउडली अनिका की ओर देखते हुए कहा। अभी जावेरी परिवार के लोग वहां से जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक चार्मिंग सी आवाज सुनाई दी। क्या कल्याणी देवी यहां पर है? सभी ने उस आवाज का पीछा किया तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की जावेरी परिवार के लिविंग रूम में आ चुकी थी। कल्याणी ने शिवानी को एक नजर में ही पहचान लिया था, लेकिन शिवानी को देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें लगा कि शायद शिवानी अब जावेरी खानदान के लिए काम करना पसंद नहीं करेगी। लेकिन कल्याणी के पास भानुशाली ग्रुप की ताकत थी और शिवानी एक उभरती हुई स्टार थी। ऐसे में कल्याणी नहीं चाहेगी कि उनके हाथ से एक सेलिब्रिटी निकल जाए। अगर उस सेलिब्रिटी ने बाहर जाकर कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो फिर जावेरी परिवार के साथ कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए उन्हें शिवानी को खुश करना था। अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए कल्याणी ने कहा, मिस शिवानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? किसी को भेजकर हमें एडवांस में बताया होता तो हम आपके यहाँ आने का ग्रैंड वेलकम कर पाते। कल्याणी मैडम, शिवानी के पास मुस्कुराते हुए सर हिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अरे बैठिए बैठिए, आप खड़ी क्यों हैं? कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं बैठ सकती, अपना हाथ हिलाते हुए शिवानी ने कहा, जिसे सुनकर सभी को लगा कि शिवानी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जब शिवानी अंदर आई तो उसने भीड़ में नक्श को भी खड़ा देख लिया था। अब जब नक्श खड़ा था तो भला शिवानी पहले कैसे बैठ सकती थी? इस लॉजिक को सिर्फ नक्श और शिवानी ही समझ सकते थे। मिस शिवानी, आप गुस्सा मत होइए। आज जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती है और जावेरी खानदान सारा नुकसान उठाने के लिए भी तैयार है। और तो और मैंने प्रोजेक्ट की बिजनेस हेड अनिका को भी अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। आज से वो हमारे कंपनी के मैटर्स में कभी इंटरफेयर नहीं करेगी, धीमी आवाज में कल्याणी ने कहा। जब शिवानी ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी एक नजर अनिका पर डाली। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और अनिका ने अपना सर नीचे कर लिया। कहीं ना कहीं अनिका ने यह मान लिया था कि आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उसकी वजह से हुआ है। जहां सभी लोग शिवानी को देख रहे थे, वहीं शिवानी अनिका की तरफ बढ़ी और बोली, अनिका, तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करवा दी है और उसमें तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे ही शिवानी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वहां मौजूद सभी लोग स्टन रह गए थे। जावेरी परिवार के कुछ लोगों को अचानक से याद आया जो नक्श ने थोड़ी देर पहले कहा था, और ये सब सोचते हुए सभी मैम्बो अंकल को देखने लगे, जो ठीक उनके बाजू में खड़े थे। मिस शिवानी, क्या आपने अभी जो कहा वो सच है? अनिका भी शॉक थी, उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ अनिका, शिवानी ने अपना सर हिलाते हुए कहा। मिस शिवानी, क्या आप हमें डिटेल में बता सकती हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? कल्याणी भी शॉक्ड थी, क्योंकि अगर अनिका नहीं तो फिर कौन? यही तो वो जानना चाहती थी। कल्याणी की बात सुनकर शिवानी ने तुरंत ही मैम्बो अंकल की ओर देखा, जो उससे ज्यादा दूर नहीं थे। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि शिवानी उन्हें ही देख रही है तो उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वो शिवानी को देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उस सबके पीछे मेरा हाथ है? अभी मैम्बो अंकल मन ही मन ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से शिवानी पीछे मुड़ी और दरवाजे की तरफ जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग अंदर आ जाओ और जो कुछ भी हुआ वो कल्याणी देवी को बताओ। बताओ उन्हें कि अनिका को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
जैसे ही शिवानी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही लिविंग रूम में 4 लोग अंदर घुसे, जिन्होंने अपने चेहरे नीचे कर रखे थे। जब मैम्बो अंकल ने उन चारों को देखा तो उनके चेहरे पर 12 बज गए थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को काम रखने की कोशिश की। तुम लोगों ने कल्याणी देवी को इस बारे में क्यों नहीं बताया? शिवानी ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और उसे छाती से चिपकाकर खड़ी होकर बोली। उनमें से एक ने अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया और मैम्बो अंकल की ओर देखते हुए बोला, इनकी वजह से, यही है वो जिन्होंने हमें वो काम करने का ऑर्डर दिया था। ये सही कह रहा है। नवीन साहब ने हम सबको 50-50 हजार रुपए दिए थे और कहा था कि जब शिवानी मैडम परफॉर्म करे तो बीट्स बदल देना, म्यूजिक चेंज कर देना, कुछ भी करना, लेकिन वो शो रोक देना। यही नहीं, नवीन साहब ने कहा था कि काम हो जाने के बाद वो हमें और 50-50 हजार रुपए देंगे। उन लोगों की बातें सुनने के बाद जावेरी खानदान के लोग सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ मैम्बो अंकल को घूरने लगे थे। शिवानी की वजह से मैम्बो अंकल का बना बनाया खेल पूरी तरह से बिगड़ गया था। कमीनो, झूठ बोलते हो। बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मैंने तो तुम लोगों को आज से पहले कभी देखा भी नहीं है। जोर से चिल्लाते हुए मैम्बो अंकल ने कहा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मुझे इस तरह से फंसाने का तुम लोगों को अंजाम भी पता है। उसी समय कल्याणी ने शिवानी की ओर देखते हुए कहा, मिस शिवानी, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये जो कह रहे हैं वो सच है? ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे पर कोई ऐसे ही फालतू के एलिगेशंस लगाए जाएं। ये सब देखकर नक्श अपना सर हिलाने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल्याणी किस मिट्टी की बनी है। सामने से शिवानी खुद चलकर आई, उनकी आंखों के सामने प्रूफ दे रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब उनके बेटे ने किया है। इतना प्यार, बाबा रे बाबा। हम यहाँ पर फालतू की बकवास नहीं कर रहे हैं। चौथा इंसान जिसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था, फाइनली उसने भी कल्याणी के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको मेरा बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। नवीन सर ने 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। वो पूरा पैसा मेरे अकाउंट में वैसे का वैसे पड़ा है। हाँ, मेरे पास भी, मैं भी दिखा सकता हूँ। ये बोलते हुए दूसरे लड़के ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला। नवीन साहब, अब जब सबको पता चल गया है कि उस खेल का असली मास्टरमाइंड आप हो, तो अब आप सारा ब्लेम हम पर डाल रहे हो। ये बोलते हुए एक और आदमी ने भी अपना फोन बाहर निकाला। ऑफ कोर्स वो सभी नवीन जावेरी के कैरेक्टर से अच्छे से वाकिफ थे। उनके हिसाब से कार्तिक पटेल को ऑफेंड करने से अच्छा है कि जावेरी खानदान को ऑफेंड किया जाए। मैम्बो अंकल बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस हो गए और उन चारों को घूरते हुए देख रहे थे। नवीन, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? क्या वो सब तुमने ही करवाया है? ये बोलते हुए कल्याणी के चेहरे पर शौक और मायूसी साफ नजर आ रही थी। उनका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा था। अपनी मां के मुंह से निकले उस सवाल को सुनकर मैम्बो अंकल ने अपना चेहरा शर्म से नीचे झुका दिया था। अचानक से नक्श, जो अनिका के ठीक बाजू में खड़ा था, उसने अपना हाथ फिर से अनिका के कंधे पर रखा और उसे हल्के से सहलाते हुए बोला, कैसा लगा? क्या अब तुम्हें अंदर से अच्छा लग रहा है? शट अप, अनिका ने नाखुश होते हुए नक्श से कहा। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश भी थी और अब चैन की सांस भी ले सकती थी। लंबे इंतजार के बाद कल्याणी ने गहरी सांस भरी और ऑकवर्डली शिवानी को देखते हुए बोली, मिस शिवानी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नवीन की उम्र हो गई है और इस उम्र में सभी लोग सठिया जाते हैं। आपको ये सब दिल पे नहीं लेना चाहिए। बड़ा समझ के माफ कर दीजिए और अगर आपको ब्लेम करना ही है तो मुझे कीजिए। शायद मैंने ही मेरे बच्चों को अच्छी और सही शिक्षा नहीं दी। भले ही कल्याणी की आंखों के सामने एविडेंस था, लेकिन उसके बाद भी कल्याणी मैम्बो अंकल के बिहाव से शिवानी से माफी मांग रही थी, क्योंकि वो मैम्बो अंकल से बहुत प्यार करती थी। कल्याणी मैडम, कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ इसलिए आई जिससे आप सब अनिका को गलत ना समझें। हालांकि शिवानी के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी नॉर्मल नजर आ रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जावेरी खानदान से काफी गुस्सा थी और मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि उसने इनके साथ आखिर कॉन्ट्रैक्ट साइन ही क्यों किया। शिवानी की बात सुनकर कल्याणी को समझ आ गया था कि वो कहना क्या चाहती है। तुरंत ही कल्याणी ने अपने दांत पीसते हुए मैम्बो अंकल की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, नवीन, तुमने पूरे परिवार को डिसअपॉइंट किया है। मेरे प्यार को तुमने बर्बाद कर दिया है। तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? आज से, अभी से तुम कंपनी के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे।
सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अनिका ही हैंडल करेगी। और अगर इस बार तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें वापस इटली भेज दूंगी और वहां से वापस यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैम्बो अंकल बाहर वालों के सामने काफी एरोगेंट थे, लेकिन कल्याणी के सामने वो काफी ओबीडियंट थे। हालांकि वो ये सब एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा, जी माँ। कल्याणी ने तुरंत ही शिवानी की ओर देखते हुए कहा, मिस शिवानी, क्या अब आप मेरे फैसले से सैटिस्फाइड हैं? शिवानी ने उस सवाल का जवाब तुरंत नहीं दिया, बल्कि उसने नक्श के फैसले का इंतजार किया। जब नक्श ने धीरे से अपना सर हिलाया, तभी शिवानी ने आगे बोलते हुए कहा, चूंकि अब आपने मैटर को कुछ इस तरह डील किया है तो अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन अगले ही पल शिवानी का चेहरा पूरा बदल गया। सीरियस होते हुए बोली, हालांकि उस मैटर को अब पास्ट में कंसिडर किया जाएगा, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज बोलो, कल्याणी ने बिना कुछ सोचे समझे कहा। कल्याणी के हिसाब से जब तक शिवानी उस मैटर को लंबा और बड़ा नहीं बनाएगी, तब तक जावेरी खानदान को उस मैटर से ज्यादा नुकसान नहीं होगा और मैम्बो अंकल को भी ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। इससे पहले कि शिवानी कुछ बोलती, उसने एक एक करते हुए जावेरी खानदान के सभी लोगों को देखा और फिर धीमी आवाज में अपनी बात रखते हुए बोली, जो कुछ भी आज हुआ वो मैं फिर से नहीं देखना चाहती और ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए मैं चाहती हूँ कि अब मेरे साथ आपका जो भी फ्यूचर कोऑपरेशन होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अनिका जावेरी ही रिस्पॉन्सिबल होगी। जावेरी खानदान का कोई भी इंसान उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? कहना क्या चाहती हैं आप? कल्याणी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, यही कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अनिका पर ही भरोसा है। शिवानी ने कल्याणी की तरफ देखा भी नहीं और बोली, क्या आप अग्री नहीं करते? भले ही ये सब बोलते हुए कल्याणी अंदर ही अंदर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उसके पास में मुस्कुराते हुए अग्री करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अचानक से जावेरी खानदान के सभी लोग जलन की नजरों से अनिका की ओर देखने लगे। हालांकि उस मैटर की वजह से शिवानी को बहुत नुकसान हुआ, उसकी इमेज भी नीचे आ गई, लेकिन उसके पास भानुशाली ग्रुप का साथ था और उनके साथ की वजह से वो आसानी से अपना सब कुछ रिटेन कर सकती थी। क्या मैम्बो अंकल अब शांत बैठ जाएंगे या उनका खुराफाती दिमाग फिर से कुछ नया करेगा? अनिका को कब एहसास होगा कि उसे जो कुछ भी मिल रहा है, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए नक्श रिस्पॉन्सिबल है? वैसे शिवानी की बात सुनकर अनिका की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या जावेरी खानदान के लोग जलन के मारे अनिका का और बुरा चाहेंगे? क्या मैम्बो अंकल अपनी फौज खड़ी करेंगे? क्या आज की रात अनिका और नक्श के बीच में कुछ होगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।